हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं डीके प्रयागराज ऑफिशियल चैनल। कल की दुर्घटना है देवरिया की। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो डूब के मर जाइए। हम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। और जितने भी सारे सब पत्रकार हैं, टेलीविज़न में बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन में, सबको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सबको। देवरिया का घटना देखिए, आजमगढ़ का घटना देखिए, बिहार का घटना देखिए, गोरखपुर का घटना देखिए, उज्जैन का घटना देखिए, हाथरस का देखिए, उन्नाव का देखिए। अरे सैकड़ों घटनाएं देखिए, करिए कुछ मत, खाली देखो, सुनो, बस मजा लो, सो जाओ। और किसी प्रकार से किसी को कोई सामाजिक जागरूकता, सामाजिक अभियान नहीं चलाना है। एक जातीय वर्चस्व बनाए रखना, इसी में सबका अभिमान है। क्या होगा इससे? देश का कुछ होगा? अपने पे जाति, अपने क्रमिक असमानता में सब डूबे हुए हो। पढ़े लिखे, भारत एक महान देश। बताओ, भारत एक महान देश में भेड़ियों का जो झुंड है, इसमें इनको कौन सही करेगा, कौन समझाएगा, कौन इनको लाइन में लाएगा, कौन मुख्य धारा से जोड़ेगा? इनके होने वाले जो इनके ऊपर अत्याचार हैं, मर्डर हैं, रेप हैं, बलात्कार, कौन रोकेगा? ये सब हर इंसान की जिम्मेदारी है, भारत के हर इंसान के नागरिकों की। ये सब लोग मिलजुल कर, सारे लोग एक होकर एक आंदोलन करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, हेल्पर हैं, कर्मचारी हैं, काम करने वाले आम आदमी हैं, मजदूर हैं, सबको बोलने की ज़रूरत है। सबके साथ ऊपर वाले तो कोई नहीं बोला जाए, दो दबदबा है जो बाहुबली है, उसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है। उसके साथ पुलिस है, प्रशासन है, मीडिया है, पावर है, उसके पास कुछ नहीं हो रहा है। हमारे तो गरीब लोग जा रहे हैं, असहाय लोग मारे जा रहे हैं, भेदभाव के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, जात बिरादरी के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे, पाखंडवाद के बाद के अंधविश्वास के नाम पे पिटाई हो रही है, जान से मारे जा रहे हैं। एक के बदले चार, चार के बदले 12, 12 के बदले 100, सारा दुनिया ही मार डालो एक दिन ऐसे ही। इंसान के सोचने की, बुद्धि की, विवेक की, समझने की बहुत ज़रूरत है। दिमाग की जो एकाग्रता होती है ना, तो सब खो देते हैं। जब क्रोध चढ़ता है, गुस्सा आता है लोगों में, वो सब भावनाएं सब खत्म हो जाती हैं। ये लगता है सबको एक तरफ से समाप्त कर दो। इस प्रकार की भावना से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देश का, समाज का, गांव का, शहर का, सबका नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा, जान माल का सब खतरा बना रहेगा। असंतोष फैल जाएगा पूरे देश में, असंतोष और फैल ही रहा है। जिसका यह घटना हुआ है, कितनी शर्मनाक बात है। क्या हादसाएं हैं, बताओ कैसा हो रहा है दुनिया में, समझ नहीं रहा, कम हो ही नहीं रहा है। इन सब घटनाओं दिखाएगा कौन? सोशल मीडिया ना होता तो मेरे को तो पता भी नहीं चलता, किसी को ना पता चलता। जो भी ट्रेंड बना हुआ है, टेलीविज़न, अखबार, टीवी, क्या दिखाए, कितना दिखाए, कितना समाचार बटोर के लाए, लोगों को बताए, टीआरपी बढ़ाए। टीआरपी बनी हुई है, मुंह पे लगा के चैनल सब पहुंच गए हैं, अपना लगा के टीआरपी बना रहे हैं। कोई समझदारी का बात ही नहीं कर रहा है कि हो कैसे रहा है, होने के पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही है कि गलत है। लोगों को समझाने के बजाय टीआरपी बढ़ा रहे हैं लोग। सारे न्यूज़ चैनल, सारे पत्रकार, सारे पुलिस वाले, सारे अधिकारी, अरे हद हो गई यार। टीआरपी बढ़ाने के बाद लोगों को समझाने की ज़रूरत है, आम आदमी को समझाने की ज़रूरत है इस प्रकार घटनाएं कैसे हो रही हैं। इसकी शिक्षा कोई नहीं दे रहा है। घर घर कोई जागरूकता नहीं फैल रही है। इंसान को इंसान समझो, जातीयता कम करो, ऊंची नीच की भेदभाव कम करो, वर्ण व्यवस्था कम करो,
इंसान को इंसान मानो, रंग भेद कम करो, गोरा काला कम देखो, गुलामी प्रथा कम देखो, मैं तुम हमारा तुम्हारा यहाँ वहाँ आना जाना ऊंच नीच की भावनाएं जो दिमाग में जो उत्पन्न होती है उपज ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करो। इंसान को इंसान समझने की कोशिश करो। जानवर थोड़ी ना हो, पाते हो एकदम भूखे हो किसी को खा लोगे। असहाय, बेरोजगार, लाचार, गरीब बंदे पर अत्याचार हो रहा है, पता नहीं कब तक होगा, कब तक मारे जाएंगे। उनके पास कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास कोई जाने वाला है। जो जाता भी है आता है अपने फायदे के लिए। बड़े नेता पतिंगा जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे अपने फायदे के लिए। उससे क्या हो जाएगा उसका? जो बंदा जिंदा था, जिंदा रहता तो देश में कुछ दिन जिंदा रहता तो मरना तो उसको ही था। सबको मरना है एक दिन, आपको भी हमको भी। तो कम से कम ढंग से जब तक जिंदा है जिंदा रहने दो। आपसी लड़ाई झगड़ा करने से क्या मतलब होता है? कोई नुकसान हो तो अपना धन या कुछ और आपस में बंटवारा करने की बात करो। आपका कुछ नुकसान हुआ उससे कुछ दूसरे चीज़ की मांग करो, वो उसका नुकसान हुआ आपसे कुछ दूसरे चीज़ की मांग रहे। जान माल की क्या जरूरत है कि जान ही लेंगे हम केवल? अरे जान के अलावा और कुछ नहीं, दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। साथियों, सोचने की विचारने की बहुत ज़रूरत है, दिमाग पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार की घटनाएं रोकने की भी बहुत ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? पुलिस प्रशासन घर घर थोड़ी ना बैठा है, सिक्योरिटी घर घर थोड़ी ना बैठी है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री घर घर थोड़ी ना बैठे हैं, टेलीविज़न घर घर थोड़ी ना गया है, माइक और पत्रकार सब घर घर थोड़ी ना है। हर घर में तो खाली इंसान का दिमाग ही है और उसके अंदर उत्पन्न होने वाली ये गंदगी भावनाएं हैं। तो कितने कितने लोगों के अंदर की गंदगियाँ साफ करेंगे? कोई डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी ना है, सबको एक बाल्टी में डालकर उसको सर्फ से साफ कर देंगे और सब शुद्ध निकल जाएंगे हार्पिक की तरह ना। ये इंसान, हर इंसान का 100 आदमी खड़े हैं, 100 प्रकार की सोच उत्पन्न हो रहा है। कैसे ठीक होगा? इसमें एक सदाचार, सुविचार, आचरण, उदार भाव, विनम्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, इंसानियत, शिष्टाचार, इन सब की ज़रूरत है इंसान को आज के समय में। पैसे के साथ साथ इसकी भी बहुत ज़रूरत है। इन सब की न होने की वजह से दिमाग में ईर्ष्या, क्रोध, लालच, घमंड, हिंसा, मारधाड़, ऊंच नीच की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों को तो ज़रूर समझाइए इन सब चीज़ के बारे में, शिष्टाचार देने की कोशिश करिए ताकि बड़े हो गए इस प्रकार का उपद्रव न मचाएं। 5 लड़के हैं तो सभी को समझाओ, नहीं तो एक लड़का सही निकलेगा, 4 तो तलवार लेके भागना चालू कर देंगे। समाज देश ऐसे नहीं चलता है। बहुत बुरा हाल है साथियों। सोचने की समझने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग कम से कम अपने बालक बच्चों को, भाई बंधु को, नात रिश्तेदार को आपस में बात किया करें, विचार किया करें। इस तरीके से हादसाओं को रोकने की कोशिश करें। जो समझदार व्यक्ति हैं इस प्रकार समझाने की कोशिश करिए। लड़ाई मत करिए, कम से कम जान तो मत ही लीजिए। कुछ और अपना लेन देन कर लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, सामान की बात कर लीजिए, इससे आपका काम चल जाए। मार पीट क्यों करते हैं? ये शरीर मिला है, कब तक जिंदा रहना है कब तक नहीं, कोई भरोसा नहीं है। मार पीट करके मारा कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं, काट रहे हैं एकदम। इससे क्या होगा? इससे आने वाले समय में असंतोष फैलेगा, अत्याचार बढ़ेगा, लोगों के अंदर हिंसक भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, वो निकलने का नाम नहीं लेगा। साथियों, समझने की बहुत ज़रूरत है, इस पर ध्यान दीजिए। और सब लोग को मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहते चला आता हूँ अपने चैनल पे, इस पर ध्यान दीजिए। शिष्टाचार, समझदारी की बहुत ज़रूरत है, लोगों को समझाइए। पढ़ाई लिखाई पैसे के साथ इसकी भी बहुत ज़रूरत है। कम से कम समझने की कोशिश करें कम से कम। धन्यवाद साथियों। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।